अरे एक बार नारा तो दे दीजिए आप लोग। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, संघर्ष करो। चलिए ठीक है, यहीं पे रहेंगे। दूसरा आ रहा है सर, थोड़ा सा अपना परिचय बताइए तो। मैं एडवोकेट अनुराग पंकज, पूर्व मंडल प्रभारी बहुजन समाज पार्टी। आज आपके पार्टी का यहाँ पे काशीराम जयंती के रूप में मनाया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है? आज जाना जैसे आज मानव मसीहा कांसीराम जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी को बनाया, आज उनका 17वीं परिनिर्वाण दिवस है। तो आज पूरे देश में जो बहुजन समाज पार्टी के बहुजन लोग हैं, आज शोक प्रकट कर रहे हैं कि हमारे मतलब मसीहा हम लोग को छोड़ के चले गए। इसलिए हम लोग बहुत दुखी मन से आज यहाँ आए श्रद्धा सुमन अर्पित करने। आज आरक्षण को लेकर के बड़े तेज़ी से वायरल हो रहा है हर वीडियो कि आरक्षण मिलेगा तो कैसे मिलेगा लोगों को। बहन कुमारी मायावती जी तो कह दिए हैं कि हम 33% की बात हो रही थी, बहन कुमारी मायावती जी कह दिया 50% दो और SC/ST के साथ साथ OBC महिलाओं को भी आरक्षण दीजिए। उसमें बहुजन समाज पार्टी पूरा सपोर्ट करती है कि 50% जो है आरक्षण मिले, महिलाओं को मिले, SC को मिले, ST को मिले, OBC को, माइनॉरिटी को मिले। बहन कुमारी मायावती बहुत स्पष्ट कर चुकी है। ये समाज बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान लिखे गए थे उसको आज के जो युग का कारण है, और उस युग में जो रावण की तरह बैठे हुए हैं और संविधान को इधर उधर करने वाले हैं, उसको लेकर के नहीं हो पाएगा। बहुजन समाज इतना कमज़ोर नहीं है कि वो लोग जो है कि संविधान को बदल देंगे। उनके बाप की बकौती नहीं है। बहुजन समाज बाबा साहब ने अपना बहुत त्याग बलिदान दे के जो है इस संविधान को लिखा था। ऐसे लेकिन नहीं, फिर भी तो संविधान को बहुजन समाज के लोग इतना कमज़ोर नहीं है। हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। पूरी जान की बाजी लगा के बहुजन समाज के लोग संविधान को बचाने का काम करेंगे। ये जो है मनुवादी सामंतवादी लोग नहीं बदल पाएंगे। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। खाली एक भ्रम फैला रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा। धन्यवाद सर, थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवशंकर लाल भारती है। मैं बहुजन समाज पार्टी का जिला सचिव एवं विधानसभा प्रभारी रोहनिया का हूँ। और इधर हम लोग रोहनिया विधानसभा से हम लोग मतलब इधर भारी संख्या में इधर अपने महापुरुष मानवर कांसीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए हम लोग आए हैं। और हम लोग इधर चाहते हैं कि मतलब हम लोग की सरकार बने, बैकवर्ड पिछड़ों का और जो माइनॉरिटी समाज का इन लोगों का मतलब विकास हो। आप लोग जब सब आप देख ही लिए हैं, मतलब बीजेपी का सत्ता शासन, उनके सत्ता शासन में कहीं किसी का मतलब कि न रोजी न रोजगार न किसी का मतलब भला होने वाला नहीं है। देखिए, इस समय रोजगार नहीं मिल रहा है युवकों को, युवा परेशान हैं और आरक्षण मिल नहीं रहा है, वो भी खाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी परिचय बताइए तो। मेरा नाम राजबाबू दरोगा है। मैं पूर्व जिले के जिला प्रभारी वाराणसी बहुजन समाज। आज सारनाथ में बड़े संख्या के साथ आप लोग आए हुए हैं, क्या मतलब है यहाँ आने का? आज एक ऐसे महापुरुष की पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं जिन्होंने दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों की बात किया। जहाँ पे दलितों, पिछड़ों, मुस्लिमों का वोट का बंटवारा करके वो लोग वोट राज करते थे, ऐसे महापुरुष मानव कांसीराम साहब का 17वें पुण्यतिथि को हम लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। और लोगों का एहसास कि जो लोगों ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी ख़त्म हो चुकी है, तो बहुजन समाज पार्टी को बताना चाहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी एक मिशन है। अब मिशन कभी भी ख़त्म नहीं होता है, क्योंकि मिशन बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ही लेता है। उसी कड़ी में हम लोग बहुजन समाज पार्टी आपके मिशन में संविधान है कि नहीं है? मेरे मिशन में संविधान की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। इस देश में संविधान के हिसाब से ही इस देश में गरीबों, दलितों, पिछड़ों, माइनॉरिटियों को हिस्सा मिलना चाहिए। आपके समाज को नौकरी मिल रही है? हमारे सभी लोग जो बेरोजगार थे सबको नौकरी मिल गई? मेरे समाज को छलावा दिया जाता है कि मैं जब भारतीय जनता पार्टी को, चाहे समाजवादी पार्टी को, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, जब सरकार में चुनाव होने का आता है तो वो छलावा देते हैं कि दलितों को मैं वैकेंसियाँ भर रहा हूँ। लेकिन आज तक
जब से देश आज़ाद हुआ, जब से संविधान बना, जब से दलितों को पिछड़ों का आरक्षण मिला है, आज तक अगर आरक्षण नहीं पूर्ण किया गया है तो सबसे बड़ा दोष जो केंद्र में सरकार है उनका। जो 33% आरक्षण बिल आया है महिलाओं के लिए, उस पर आप क्या कहेंगे? 33% आरक्षण का बिल जरूर इन्होंने किया, लेकिन अपनी नीयत और नीति को साफ नहीं किया कि उसमें कितने बैकवर्ड समाज और कितने दलित समाज को आरक्षण लागू किया जाएगा। क्योंकि इन्होंने जो 33% आरक्षण दिया है वो जनरलों के लिए दिया, ये ना तो दलितों ना पिछड़ों के लिए दिया। अगर दलितों पिछड़ों के लिए दिए रहते तो जरूर ये यहाँ पर आरक्षण में वो आरक्षण जरूर लागू करते कि दलितों पिछड़ों के आरक्षण है। थोड़ा अपना परिचय बताइए। हेलो सर, हम जमनिया से आए हैं। जमनिया गाजीपुर जिला में पड़ता है। हम जमनिया विधानसभा से आए हैं और कांसीराम के परिवार की श्रद्धांजलि देने आए हैं हम लोग। और पूरे हम लोग का 100-200 की जनसंख्या में हम लोग जमनिया से चल के आए हैं, जमनिया विधानसभा से। आज कांसीराम का श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जा रहा है सारनाथ में, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? श्रद्धांजलि के ऊपर हम लोग बाबा साहब कांसीराम हम लोग को बहुत अधिकार, बोलने का चलने का अधिकार दिए हैं और समाज में बात करने का अधिकार दिए हैं। नहीं कि हम लोग बदौलत समाज में चलते हैं, बोलते हैं, और हम लोग को बहुत अधिकार दिए हैं। और इन्हीं के श्रद्धांजलि में हम लोग आए हैं जमानिया से। जमानिया में भी कोई प्रोग्राम चल रहा है इस तरह का? जमानिया में सर है वहाँ पर नहीं, ऐसा प्रोग्राम कहीं चल रहा है? हाँ, जमानिया में है सर, जमानिया में है। वहाँ पर भी छोटा मतलब मना जा रहा अपने है। समाज के लिए क्या कहेंगे? हमारे समाज में कांसीराम चल के साइकिल से बहुत यात्रा करके सबको संगठित करने का काम किए और सभी लोग, पूरे समाज, हम लोग का बहुजन समाज पार्टी में जुड़ा है। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी इधर उधर बहके है, मगर हम लोग बहके नहीं है। अभी हम लोग संगठन में हैं, अपने पार्टी लेवल का काम करते हैं। हम अपने सेक्टर का अध्यक्ष हूँ। 2024 को क्या कैसे देख रहे हैं? 2024 में बहुत बढ़िया हम लोग लड़ाई में रहेंगे। आप अपना खुद तय करेंगे रास्ता या किसी रास्ते पे बने हुए रास्ते पे चलेंगे? वो तो बहन जी बताएंगे, हम बहन जी के निर्देशांक पर चलने वाले हैं, सिपाही हैं हम लोग। जो कहेंगे, आदेश करेंगे, उसी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। जन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद, कुमारी मायावती जिंदाबाद, जिंदाबाद। थोड़ा अपना परिचय बताइए। हमारा नाम गिरधारी लाल है और शिवपुर विधानसभा अंतर्गत सेक्टर नंबर 4 के सेक्टर अध्यक्ष हूँ। और मेरे साथ जो है हमारे जो है कार्यकर्तागण जो है मानवर कांसीराम साहब के निर्माण दिवस के उपलक्ष्य में आए हुए हैं। आज सारनाथ में खाटू जी के लान में जो कांसीराम का श्रद्धांजलि दिया जा रहा है, उसके लेकर के क्या कहना चाहेंगे? कांसीराम साहब का जो है श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। इसमें सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और हमेशा लेते रहेंगे। और माननीय साहब जो है गरीबियों के बहुत उत्थान किए हैं और बहुत बढ़ चढ़ के जो है काम किए हैं। इसलिए हम सभी लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि मानवर साहब ने दलितों के लिए इतना बड़ा काम किया है। और हम सभी लोग जो है अपना काम धंधा छोड़ करके मानव साहब के श्रद्धांजलि में सम्मिलित हुए हैं। और इसी के साथ मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। जय भीम। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, मानवर कांसीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबू साहब अमर रहे, अमर रहे। मेरा नाम अखिलेश ठाकुर, हम गाजीपुर जिले से बहुजन पार्टी के युवा नेता जंगीपुर विधानसभा 376 से। जो भाजपा ये इस समय जो उथल पुथल संविधान को लेकर चल रहा है, कर रहा है, ये लोग के हित में बहुत निर्णायक स्थिति, बहुत गड़बड़ है।
और ये ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। अब ये चला, इसके बाद 2024 में वो मोदी जी को उखाड़ के हम लोग गुजरात भेज देंगे चाय बेचने के लिए। और इस अभियान को चलाने के लिए हमारे साथ हर जाति के वर्ग के लोग आ रहे हैं और एकजुट बना रहे हैं और संविधान बचाने का काम कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे थे कि खाने वाले चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जैसे ही जीएसटी लगा और 2-4 साल बाद खाने वाले चीज़ों पर भी वो जीएसटी लगा के गरीब किसान मजदूर वंचित अल्पसंख्यक लोगों का जीना मुहाल कर दिए हैं। रोजी रोटा धंधा कारोबार सब उनका बंद कर दिया गया है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान नहीं होता तो मोदी जी भी प्रधानमंत्री नहीं बने होते। आज बाबा साहब का ही देन है, मनोहर कांशीराम साहब का देन है कि आज हम लोग को शिक्षा, आहार, सम्मान, हर विचार मिल रहा है। मुनि कुमार जी, श्री रामजी कुमार जी, श्री छोटे राम कुमार की संयोजन का है बाबा साहब मानव साहब को सम्मानित श्री रंजीत भारती जी, संजय सिद्धार्थ संयोजन का है बाबा साहब मानव साहब को सम्मानित करें। और सबको आइए ना, सम्मानित वाराणसी डॉक्टर कैलाश विश्वकर्मा जी, मटरू राजभर जी, जगदीश राजभर जी, भैयालाल राजभर जी, जनाब इस्लाम जी, सम्मानित जनाब मैनुद्दीन जी, आनंद विश्वकर्मा जी, मदन विश्वकर्मा जी, लाल बहादुर विश्वकर्मा जी। असल में हमारे चैनल में चलेंगे भैया जी, अनिल गौतम संवेदन का बाबा साहब मानव सम्मान करें। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे। हमारा पिछड़ा लोटा लेके मंदिर की तरफ मुंह कर लिया। जब मंदिर की तरफ चल पड़ा तो क्या हुआ, मंदिर का बाबा निकल करके विधानसभा में पहुंच गया कि नहीं गया। इससे ये सिद्ध होता है कि अगर मंदिर से भला होता तो मंदिर का बाबा मंदिर नहीं छोड़ता है कि नहीं। अगर मंदिर से भला होता समाज का या किसी का तो मंदिर का बाबा मंदिर नहीं छोड़ता। तो आप क्या करना है, जो आपकी लाइन मंदिर की तरफ लगी है उसी लाइन को कहना है पीछे मुड़, और पीछे मुड़ करके किधर मुड़ जाना है, सत्ता की तरफ। जिस दिन ये मंदिर की तरफ जाने वाली लाइन सत्ता के मंदिर की तरफ चली जाएगी तो पता लगा सत्ता के मंदिर का बाबा वहां से निकलकर फिर अपने मंदिर में जाएगा। तो इसको आपको कहते हैं कि टेम्पल ऑफ पावर, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो। मनोहर कांशीराम साहब कहते थे जो हुक्मरान होते हैं उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता। हमारे ऊपर आज अत्याचार हो रहा, बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा, आदिवासियों के ऊपर, अनुसूचित जाति के ऊपर, पिछड़े वर्ग के ऊपर बड़े पैमाने पर अत्याचार हो रहा। पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जुर्म जाती है और इसका खात्मा सत्ता पर कब्जा करने से ही होगा। तो इसलिए मेरे साथियों, और आज भैया बहन कुमारी मायावती जी हमेशा दलितों, शोषितों, आदिवासियों के हित के लिए संघर्ष करती, हमेशा पिछड़े वर्ग के लिए संघर्ष करती। बहन कुमारी मायावती जी के हुकूमत में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक भी दंगा नहीं होने पाया। आदेश था
जिस जिले में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगा होगा, अधिकारियों की खैर नहीं होगी। अत्याचार खत्म हो गया। चोर गुंडा लफंगा उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गया। पहली बार ऐसा हुआ। बहन जी के नाम से थर 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 कांपते हैं। बहन जी का आगमन होता था अगर बनारस में, गाजीपुर, चंदौली में, तो अधिकारी हनुमान चालीसा पढ़ता था। जय 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 हनुमान गोसाई, मायावती से जान बचाई। हनुमान चालीसा पढ़ता था। उनकी बीवी लगातार जाप करके रहती थी। डर था, ये खौफ था। और हमारा इतना सा कार्यकर्ता बिहार और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर का हमारा बूथ का अध्यक्ष थानेदार के यहाँ जाता था, थानेदार उठ के खड़ा हो जाता था। हमारा बूथ का अध्यक्ष बहन जी हो लखनऊ में, तो बिहार के बॉर्डर का बूथ का अध्यक्ष थानेदार देखता था, उठ के खड़ा हो जाता। नेताजी काम बताइए, क्योंकि अधिकारी जानता है बहन जी के मुख्यमंत्री बनने से अधिकारी जानता है कि जो जितना गरीब है वो उतना बहन जी के करीब है। ये बात पैदा होती। इसलिए मेरे साथी, इसलिए मेरे साथी, ये हमारा अनुसूचित जाति का व्यक्ति, हमारा हर कार्यकर्ता, हमारा पिछड़ा वर्ग का कार्यकर्ता, संकट समाज का कार्यकर्ता, अपर कास्ट का हमारा कार्यकर्ता रात दिन मेहनत कर रहा है। आपको हताश और निराश नहीं होना चाहिए। आदरणीय बहन जी का निर्देश है कि हमें गांव गांव बूथ सेक्टर की मीटिंग करनी है। हमारी सेक्टर की कमेटी सही हो जानी चाहिए, पदाधिकारी सही हो जाने चाहिए। लोकसभा का चुनाव सामने है। मेरे साथियों, बहुजन समाज पार्टी 1 महीना से सवा महीना हो गया लगातार सेक्टर की मीटिंग कर रही है और लोगों का करंट तो ऊपर ऊपर बढ़ा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का करंट अंदर अंदर बढ़ा। और यही अंदर करंट आपको लोकसभा में फायदा देगा। और हमें आपको संकल्प लेना है। आज मानवर साहब की पुण्यतिथि है। ऐसा मसीहा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जाने के बाद पहली बार इस कौम को जागृत करने का काम किया मानव कांसीराम साहब ने। ऐसे महापुरुष विरले होते हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समाज और देश में लगा करके समाज को आगे बढ़ाने का काम किया। जो समाज नींबू के तरीके से निचोड़ दिया गया था, उस समाज में 440 वोल्ट का करंट पैदा करने का काम अगर किसी ने किया तो मानव श्री कांसीराम साहब ने किया। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो सपना देखा था, उनके बताए हुए रास्ते को, उनके मिशन को मानव साहब ने पूरा करने का काम किया। और मानव साहब के जाने के बाद हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने संकल्प लिया है मानव साहब का मिशन अधूरा बहन कुमारी मायावती जी करेगी पूरा। हम सब लोगों को मिलकर के आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के मान सम्मान में बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ा रहना। साथियों, एक बार मानव कांसीराम साहब राष्ट्रपति महोदय से मिलने गए।